मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्री रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज टॉपिक है कोण, जिसमें अभ्यास 6A यही बताने वाले थे आपको, जो कि पिछले वीडियो में परिभाषा दिया गया था। इस वीडियो में अभ्यास 6A पर हल करके दिखाया जाएगा कि कैसे एक रेखा पर स्थित कोणों का मान आसानी से ज्ञात करें। समझ रहे हैं? तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिएगा यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन भी कह रहा है ए और ओ, ओ ए और ओ बी दो विपरीत किरणें हैं। दो विपरीत किरणें हैं तो कैसे देखेंगे बाबू? ध्यान से देखिएगा। ओ ए देख रहे हो, यहाँ से इधर जा रहा है और ओ बी यहाँ से इधर जा रहा है, और पुनः एक और किरणें दिखाई दे रही है, चलो ओ सी। लेकिन ओ ए और ओ बी एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत मतलब कह सकते हैं दाएं जा रहा था बाएं आ रहा है, बाएं आ रहा था दाएं जा रहा है। ये विपरीत है क्या? चलो, और जब विपरीत होगा तो कह रहा है यदि y बराबर 75 अंश और वो x बराबर 110 अंश, तो किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है? चलो, तो कह रहा है कि यदि y बराबर 75 अंश भरे तो x का मान ज्ञात कीजिए, और यदि x बराबर 110 अंश भरे तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे साथ में अब इसको आसानी से हल किया जाए। हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर स्थित कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। कैसे होगा? चला, रैखिक युग्म अभिग्रेत। याद रख रहिएगा कि एक ही रेखा पर स्थित कोणों का मान होता है 180 अंश। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कारण है कि दोनों में ओ हम बीच में रखे हैं। यही ना चला, तो जहाँ पर छेदना छेदी चलवा को वह समझिए सो कोण बना होता, और जहाँ पे कोण का नाम रहेगा वही कोण नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पे कोण कौन है? चलवा देखो, कहाँ छेदले बा? हे जा पकड़ ले बने चलवा। तो ये बताओ से चला जा वो है, तो वास्तव में कोण कौने पे बनता? ऊपर ना। कोण कौने बनता? चला ऊपर। और जहाँ पे कोण बनता है ना उसी को ना रखते हैं। जहाँ पर कोण बनता है हम उसी को रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कोण कहाँ पे बन रहा है? ऊपर। इसलिए ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस लगा दीजिए कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। अभी बताओ से चला कोण ए ओ सी का मान कितना दे दिया है? x अंश, यानी कि x अंश प्लस y अंश। कोण बी ओ सी का मान y अंश दे दिया बराबर 180 अंश। दिया है क्या? यस या नो? अभी बताओ से चला पहला कंडीशन कह रहा है कि यदि y बराबर 75 अंश भरे तो x का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर 75 अंश हम भर दे रहे हैं, देखिएगा बीच में प्लस है। y बराबर 75 अंश भर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा बाबू? 180। कितना? 180। अब भाई प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो x बराबर 180 माइनस 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 105 अंश। x का मान कितना आ गया? किस पे रखने पर? किस पर रखने पर? चलवा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट में कि y बराबर कितना भरने पर? 75 अंश भरने पर। समझ रहे हैं? y बराबर कितना भरने पर? 75 अंश। फिर से कंडीशन क्या है? चलवा, फिर से कह रहा है कि यदि x बराबर, पहला कंडीशन पहला सवाल के लिए था, ये किसके लिए था? चला पहला के लिए। दूसरा के लिए कह रहा है यदि x बराबर 110 अंश दिया हो तो y बराबर क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो हम इधर हल कर दें, आसान होगा। तो जब हम इधर हल कर रहे हैं चला तो क्या हमको दिखाई देगा? जरा देखिए तो x प्लस वाई बराबर कितना? 180 अंश। x का मान ही दिया है, कितना दिया है यहाँ पे देखिए? 110 अंश। तो 110 अंश प्लस y बराबर 180। तो ही प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में। y बराबर 180 माइनस 110 अंश। तो y बराबर कितना आ जाएगा? चला लो 70 अंश। कितना अंश? 70 अंश। अतः हम कह सकते हैं कि y बराबर कितना भरने पर? y बराबर 75 भरने पर x का मान 105 अंश तथा x बराबर 110 भरने पर y का मान 70 अंश आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर कॉपी में हल कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मंत होती सुजान और रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। कहने का तात्पर्य है कि जो भी चीज़ हमको नहीं आता है तो यह स्वाभाविक गुण नहीं है चला कि तुमको नहीं आता है। कोशिश करने वालों की कभी हार हुई है? कभी नहीं हुई है। आप लोग का टारगेट ये हो कि कुछ भी हो जाए हमको क्या करना है? सीखना है। यदि तुम ठान लिए बाबू कि तुम कर सकते हो ना,
तो इसे संसार में करने से रोकने वाला कोई तुम्हारा पैदा ही नहीं लिया कि तुम कोई काम ठान लो और कोई रोक दे। समझ रहे हो ना? क्या कहें बाबू? दशरथ मांझी का कहना था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप भी लोग सोच लीजिए ना कि रेखा गणित का है, ससुरा के जबले जानल जी नहीं तबले हमने के छोड़ल जी नहीं। बस आप कमेंट कीजिए, मेरे ऊपर छोड़िए, आप जितना कहेंगे मैं उतना कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए और उतना हर एक पहलू को बताने के लिए जो आपके लिए समस्या का कारण बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि नेक्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि कोण AOC और कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। AOC और क्या है चलो, AOC और BOC एक क्या बना रहा है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मतलब होता है एगो रेखा बचलवा और ऊपर आके कोनो आके खड़ा हो गई। समझ गए? उसी को क्या कहते हैं? रैखिक। युग्म में होता है जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि जहां पर कि क्या बता रहे थे, AOC और BOC एक रैखिक युग्म बनाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए कि x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा चलो कि क्या वास्तव में यहाँ पर रैखिक कोण बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। रैखिक युग्म मतलब 180 अंश। जब रैखिक युग्म की बात करेगा चलवा तो क्या समझना लो? 180 अंश। समझ रहे हो ना? एक आगे पढ़ोगे थुथुरमुख कोण, तो थुथुरमुख कोण बताएंगे मतलब शीर्षाभिमुख कोण। उसी को हम थुथुरमुख कोण कहते हैं क्योंकि थुथुर थुथुर से मिल जाता है इसलिए थुथुरमुख बन जाता है। लेकिन इसमें आप लोग पहले ही देखिए रैखिक कोण में ससुरा एक पर खड़ा आएगो पड़ा, वह कौन सा कोण है चलवा? रैखिक कोण। रैखिक कोण को समझने की क्या बात है, आसान भाषा क्या चलवा? एगो पड़ा आएगो खड़ा। देख लो से चलवा, एगो पड़ा एगो खड़ा। कौन सा कोण? रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण चलवा? रैखिक। कोई दिक्कत नहीं है? तो अब ये बताओ से चलवा, है यहाँ पर O है तो कोण AOC क्या लिख सकते हैं? कोण AOC प्लस कोण BOC। कोण BOC बराबर कितना बाबू? 180 अंश। कितना अंश बच्चा लोग? इसका मान कितना? 4 अंश, यानी कि 4x प्लस एक मान कितना बाबू लोग? 2x बराबर कितना चलवा? 180 होगा का? आज जब 180 हो रहा है तो कौन सा नियम है जो कि दोनों दूरी की चूड़ी चलो। अच्छा हम जाने दूरी, तो हाइट कितना हो जाएगा? 4 दूनी 6x आप प्लस बराबर 180। तो हाई गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग के रूप में। x बराबर 180 बटा 6 छत्री 18। यहाँ कर दे क्या चला? तो x बराबर कितना आ गया बाबू? 30 अंश। कितना अंश? 30 अंश। अच्छा एक बात बताओ सचिला, अगर यहाँ पे 4x दिया है तो 4 में x का गुणा कर दे, x का बनवा 30 अंश, तो कितना अंश आ जाएगा? 4 3 12 120 अंश। यानी कि 4x के जगह पर कितना अंश का कोण बना रहा चलवा? 120 अंश। और हिज्जा कितना चलवा? 2x है ना, तो 2x का मतलब कितना हो जाएगा? अगर हम लिखना चाहें x के जगह पर 30 अंश तो कितना हो जाएगा बाबू? 60 अंश। यानी कि हिज्जा कितने अंश का कोण बना रहा है चला? 60 अंश का। कितने अंश का? 60। अतः इन दोनों को मन में जोड़ना। कहाँ? मन में। 20 और 60 कितना? 100 को पहले से है तो कितना हो जा रहा है? क्या हमारा सही आंसर आ रहा है? यस या नो? आ रहा है क्या? बस यही है बाबू। बस दिमाग को थोड़ा सा स्थायी कीजिए, कलम कापी लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। समझ रहे हैं? आसानी से आ जाएगा। जैसे कि नया साल आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण POR और कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाता है, क्या कहें चलो? जब रैखिक की बात करेगा तो एगो सूतल एगो खड़ा। समझ रहे हो ना? कौन सा कोण? रैखिक युग्म। एगो सूतल एगो खड़ा। देखो चला, सूतल बा एगो खड़ा बा, कौन सा कोण? रैखिक। समझ रहे हो ना? आसान भाषा में याद कर रहे हो ना? बनाता यदि A माइनस B बराबर 80 अंश हो तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। ससुरा बड़ा कंडीशन खराब कैले चलो। A माइनस B का मनवा हेमन को मनवे नहीं खिदाल है। A माइनस B का मनवा दे दो 180 अंश। तो कह रहा है अलग अलग क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए A माइनस B का। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं चलवा। क्या सूत्र पढ़े हैं? पहले से चलवा मन दे दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट। क्या किया चलवा? गिवन दैट। क्या किया है? दिया है A माइनस B बराबर 180 अंश। A माइनस B बराबर कितना? 180 अंश। यही ना क्या? ये अच्छा 80, ठीक है 80 अंश, सॉरी 180 बोल रहे थे क्या? सॉरी। A माइनस B बराबर कितना दे दिया चलवा? 80 अंश। और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं चलवा? वी नो
दैट हम जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं बाबू कि x प्लस वाई, या ऐसे कीजिए पूरा लेके चलिए ना तो मज़ा आ जाएगा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, कोण यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए मान लीजिए, यहाँ पर ओ, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी मान सकते हैं। कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश मान सकते हैं क्या? यस या नो? और ए ओ सी का मान कितना चलवा? ए अंश, और बी ओ सी का मान हुआ बी अंश। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1। यहाँ से हम ऐसे कर दे रहे हैं, ए अंश प्लस बी अंश बराबर 180 समीकरण 2। ये बताओ से चला कक्षा 10 में तो नहीं के पढ़ाल जाई विलोपन विधि। कौन सा विधि चलो? विलोपन। विलोपन मतलब होता है एक पद विलवा दो और दूसरे पद का मान आसानी से निकाल लो। एक पढ़ोगे प्रतिस्थापन विधि, समझ रहे चला? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सारणी विधि। तो सारणी विधि कम पढ़ाया जाता है, 2 ही है। एक पढ़ोगे ब्रज गुणनखंड विधि। तो हम आसान करने के लिए ना जानते हो क्या कर दे रहे बाबू, विलोपन विधि लगवा दे रहे हैं। अगर ए को बिलवाना चाहे तो ए बिला जाए, बी को बिलवाना चाहे तो बी बिलवा दे। तो आसान सही नहीं है, चला क्या करें, बार बार माइक खराब हो जा रहा है। वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है रिकॉर्डिंग ना। जैसे कि दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, बार बार सेल डाउन हो जाता है क्योंकि किस्मत ही थोड़ा से खोटा है इसीलिए दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बता रहे थे, ए ओ सी पूछ रहा था ना चलवा कि कहाँ से ए प्लस बी आ जा रहा है, ए माइनस बी दिया, क्योंकि सवाल में पहले से न चलवा ए माइनस बी बराबर 80 अंश दिया है। सिर्फ ए माइनस बी बराबर कितना दे दिया है? 80 अंश, समझ रहे हो ना। इसलिए ए ओ सी प्लस बी ओ सी दोनों प्लस में चलवा। अभी नो दैट कि एक ही रेखा पर स्थित कोण का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए खुश रहो चला ए प्लस बी बराबर 180 अंश। हम क्या कहें, समीकरण 1 व समीकरण किसको चलवा? 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा जाएगा तो समीकरण 1 क्या है बाबू लोग? a माइनस बी बराबर 80 हो गए, और दूसरा क्या है? a प्लस बी बराबर 180। क्या करना है? जोड़ना है ना, तो जोड़ दीजिए प्लस प्लस प्लस, इससे कट जाएगा। अरे एक प्लस एक माइनस है तो एक एक कितना है? 2a बराबर, इसमें से इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा? 0। इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 का 6, 1 1 2 260 अंश। इधर गुणा के रूप में इधर आएगा क्या चला? भाग के रूप में। तो a बराबर 260/2, तो 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2 2 3 6 और 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ जा रहा है चलवा? 130 अंश आ रहा है क्या। अब a का मान किस में रख दीजिए? समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, आपकी मर्जी। तो अगर a का मान समीकरण 1 में लिखना है, लिखिएगा a का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना है बाबू? 80, यही ना है। तो a की जगह अब कितना बढ़ना चला हमको? 130 अंश। तो 130 माइनस बी बराबर 80 है क्या। अब ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा चला? माइनस में, तो माइनस बी बराबर 180 माइनस 130। किसका चिन्ह बढ़ा है चला लो? माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिएगा 0 में से 0 जा 0। अब 8 में देखिएगा 13 में से 8 तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, सॉरी 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक हाथ से लेगा तो 13, 13 में से 8 जा 5, यानी कि 50, माइनस 50, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया चलो? 50 अंश। अतः लास्ट में निष्कर्ष हम लिख सकते हैं a बराबर 130 अंश और b बराबर कितना चला लो? 50 अंश। दैट इज आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मज़ा आ जाएगा जब आपका टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट आप लोग को सोच रहे हैं शुरू करने के लिए, लेकिन थोड़ा से और रिस्पांस अच्छा हो जाए उसके बाद, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि यहाँ पर नया सवाल आपको चौथा सवाल कर रहा है सिद्ध करने वाला। चला इतना मज़ा आता है सिद्ध करने में ना, समझ रहे हो। सिद्ध करना अगर सीख लिया ना तो हमको लग रहा है कि लुंगी डांस करोगे। पूछो कैसे क्योंकि बात यहाँ से ना चलवा कि अगर मज़ा, देखो असली मज़ा तब आता है ना कि गुरुजी के साथ लगाओ। अरे गुरुजी आपसे पहले लगा लिए, ठीक है ना चलवा। नहीं कहते हो कि मज़ा आ जाता है, हम गुरुजी से पहले सवाल लगा देते हैं। वास्तव में बड़ी मज़ा भी आता है। मज़ा इस बात का आता ना, गुरुजी भी लगा रहे तब तक हम लगा लिए। अरे गुरुजी आप लोग को समझा के लगाते हैं, और आप लोग हैं तो क्या खच 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 हो गई, समझ रहे हो चलवा। तो मज़ा तो वास्तव में दिल का तसल्ली मिल जाता है, मेरे दिल को सुकून आ जाए।
तू जो हंस दे, सुने हो ना गाना चलवा हंस दे कि दांत चिया रही। देखो इधर यहाँ पर ए ओ सी बराबर कितना चलवा 90 अंश हो रहा है ना चलवा। हमको यही लाना है, क्या लाना है, ए ओ सी बराबर 90 अंश। आसान भाषा में सीखोगे, चुटकी में हल किया जाए। देखो चला ए ओ सी पहले तो ये देखा जाएगा चलवा ना कि पहले हमको सिद्ध क्या करेगा बा, क्या सिद्ध करेगा बाबू। उससे पहले हमको लिखा जाता है, देखो जब सिद्ध करने की बात आता है ना तो सबसे पहले लिखा जाता है दिया है, उसके बाद से सिद्ध करना है, उसके बाद से रचना, उसके बाद से उपपत्ति। कौन सी चलवा उपपत्ति, उपपत्ति। तो पहले हमको क्या लिखना होगा चलवा दिया है, तो कौन सी दिया की बाती, अच्छा खाली दिया है तो क्या दिया है चलवा ए ओ सी बराबर सी ओ बी। ये आपस में क्या है चलवा बराबर है, क्या है बराबर। तो जी जब बराबर है तो हमको कुछ मिलना चाहिए, यस या नो चलवा। उसके बाद से सिद्ध करना है, बस हो गया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। आकाश सिद्ध करना है बाबू लोग, कोण सिद्ध करना है बाबू, कोण ए ओ सी बराबर 90 अंश, यही सिद्ध करना है का बताएंगे तभी लगने के बाद से भांकड़ा किया जाएगा। भांकड़ा मतलब समझ रहे हो, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर ए ओ सी बराबर कितना अंश चलवा 90 अंश। आज जब 90 अंश हो गया ना तो क्या करना है हमको उपपत्ति, क्या रखना है बाबू उपपत्ति। किसी का पति नहीं चलवा, उपपत्ति मतलब कि कैसे हम ऊपर, उपपत्ति यानी कि कैसे हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले का लिए हैं, समझ रहे हो। तो का लिए चलवा ए ओ बी एक क्या है, एक सीधी सरल रेखा है, तो लिख दीजिएगा ए ओ बी एक रेखा है, डायरेक्ट लिख दीजिए ना रेखा है, समझ रहे चला। ए ओ बी क्या चलवा, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी एक क्या चला रेखा है, जो पे एगो ससुरा खड़ा है, कौन सी खड़ा है चलवा ओ सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिस पर ओ सी किरण ओ सी खड़ा है, क्या लिखेंगे चलवा किरण ओ सी, ओ सी ना बाबू, ओ सी खड़ा है, ओ सी क्या है बाबू खड़ा है। और जब ओ सी खड़ा है तो कितने अंशों पे खड़ा है चलवा 90। और यही सिद्ध करना है कि जो नहीं खड़ा है ना बाबू तो कितने अंश पे खड़ा है 90 अंश। तो अपना फार्मूला लगाया जाए, एगो पड़ा और एगो खड़ा तो कितना अंश 180। तो लिख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, या सी ओ बी भी कर सकते हैं, चाहे बी ओ सी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे हम ये करें चाहे हम वो करें, हमारी मर्जी। बराबर कितना चलवा 180 अंश होगा क्या, कोई दिक्कत क्या जानत हैं, कुछ दिया है ए ओ सी बराबर सी ओ बी, यही ना चलवा। और सिद्ध क्या करना ए ओ सी ना, तो ये बताओ से चला अगर हम ए ओ सी को बदल दिए तो हमको यहाँ पे ये 90 अंश मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमको अगर ए ओ सी की जगह बी ओ सी ओ बी रखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर सी ओ बी की जगह पर ए ओ सी रख देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 90 अंश मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, ए ओ सी को कोनो परिवर्तन मत कीजिए, ए ओ सी प्लस है जगह कितना रख सकते हैं चला लो ए ओ सी, अच्छा सी यहाँ छोड़ दिया, चलो बराबर कितना हो जाएगा चलो 180 अंश। कैसे होगा जी, कैसे होगा और क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में कहाँ हैं बराबर हैं आपस में। और एक ए ओ सी कितना ए ओ सी 2 ए ओ सी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं चला 2 कोण ए ओ सी बराबर 180। आई गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो कोण ए ओ सी बराबर 180 बटा 2, 2 9 18, कोण ए ओ सी बराबर कितना आ गया 90 अंश। का सिद्ध करना था चलवा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्धम, यानी कि यह क्या हुआ सिद्ध हुआ। इसी बात पर कर लिया जाए ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। हमको ये देखना है कि आपको जो पढ़ाया गया वो वास्तव में समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और थोड़ा से उम्मीद भी लगा रहता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ कुछ बेहतर दूँ, कि
कि आप लोग को समझ में आए और आप अच्छे से पढ़ाई करें, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सक्सेस हो जाएं। दोस्तों प्लीज़ आगे बढ़ने के लिए मौका दीजिए, क्योंकि आप ही की वजह से मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।